तो हेलो गाइस यार, क्या हाल चाल तुम सबके। आई होप तुम सब अच्छी होगे। तो तुम लोग देखो काफ़ी टाइम बाद यार मुझे, और मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तो नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी। और ये 60 FPS में 30 FPS मुझे ये नहीं पता, आगे से मैं व्लॉग की सेटिंग करूँगा। अब हम निकले लखनऊ ट्रिप के लिए। तो दरअसल पापा कुछ बिजनेस ट्रिप थी, तो मैंने सोचा मैं भी साथ में चल लेता हूँ। और मैंने iPhone X ले लिया है फाइनली, व्लॉग के लिए एक अच्छा सा फ़ोन ले लिया है। और थोड़ा सा मज़ेदार एक एक्साइटमेंट है। तो अब टाइम हो रहा है रात के, मतलब तो गाइस ये है अपनी गाड़ी जिसमें अब हम बैठ के जाने वाले हैं। बंदे ने पूरा माहौल बनाया है गाड़ी का एकदम बढ़िया करके। और अभी तो खैर मैं हूँ, मम्मी पापा भी आ रहे हैं, और हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं ट्रिप पे। आई मीन जिम से तो छूटने वाली भाई। तो चाय पे चढ़ चुके थे जो स्टार्टिंग पे नोएडा वाला एरिया पे। तो ये गैलेक्सी हो या पैलेस, ये यहाँ 24/7 भी है। तो यहाँ एक तो कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे, और अपना टिश्यू वगैरह भी, फिर अपना रोड की तो फिर और अपना ये सीढ़ी मिल गई, सीढ़ी भी नहीं मिल रही थी। और वीडियो में थोड़ा अंधेरा होगा तो उसके लिए सॉरी, मैं बढ़ा दूंगा ब्राइटनेस एडिटिंग से। ये रही भाई से सीढ़ी। तो चलो मिलते हैं आगे। तो भाई जब हम चाह रहे थे फाइनली अपने सामान वामान लेने के लिए, वॉइस ओवर इसलिए करनी लग पड़ रही है मुझे क्योंकि पीछे से काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो रहा था, एसी वगैरह चल रही थी इस वजह से। तो ऐसे तो यहाँ रूम है चल रही है, लेकिन नॉइस कम हो रहा है। वही देखो हमने 30 सारी एनर्जी ड्रिंक ली है। इसके बाद हमने एक एनर्जी ड्रिंक और ले ली थी। कसम से मैंने दवा के इतनी रेड बुल पी और मॉन्स्टर वगैरह, मैंने लाइफ में आज तक कभी इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक नहीं पी। सामान लेके मैं फ़र्स्ट टाइम पीने वाला हूँ रेड बुल भी। मैंने मॉन्स्टर वगैरह पी, रेड बुल मैंने आज तक ट्राई नहीं करी कभी। अब ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है कैसा नहीं। सामान ओवरलोड। तो भाई ये पड़ा था अपना फ़र्स्ट टूल टैक्स। तो हमने यहाँ पे फ़र्स्ट अपना टोल दिया था। फिर मैं वीडियो अब ऐसी बनाता रहूँगा, आपको रास्ते की वीडियो ज़्यादा मिलेगी इस वाले व्लॉग में। जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें थोड़ा बोलने चालने का ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं थोड़ा सा होटल पे, वही जो हाईवे पे होटल होते हैं। दरअसल हम पहले थोड़ा गलत जगह चले गए थे, रोड की जगह पे, इसलिए अब जाकर हाईवे पकड़ लिया था। तो अब होटल पे आए थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि ड्राइविंग करते करते जो भाई थे हमारे साथ वो थक गए थे इसलिए। और मैंने तो खा पी लिया था, पेट भर गया था। और आज एनर्जी ड्रिंक बहुत सारी पी ली। लिटरली रेड बुल ट्राई करी, रेड बुल का टेस्ट अच्छा था, लेकिन जब मैंने मॉन्स्टर पी, मॉन्स्टर का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उससे। चलो मिलते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ भी बहुत सारा सामान था। हमने यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि पेट भर चुका था ऑलरेडी। चिप्स वगैरह हम और भी बहुत सारी पड़ी थी, और मैंने डोरेटो वगैरह लिए थे। तो इसलिए मैंने एक काम किया सिंपल, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो पी नहीं मैंने, लेकिन मैंने थोड़ी चाय पी ताकि नींद भाग जाए इसलिए। और फिर चलो मिलते हैं आगे। तो चाय का ऑर्डर दे दिया ऑर्डर, और अपने पापा चाय वाय पी के उसके बाद हम निकल लेंगे यहाँ से अपने रोड के लिए। अपना ऑर्डर दे दिया हमने। तो भाई साहब चाय वगैरह तो पी ली है, अब हम जा रहे हैं अपने रोड की तरफ को, अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। मुझे एक नंबर आ रहा था, बट यहाँ का वॉशरूम में थोड़ा साफ से लगे तो मैं नहीं गया, साफ़ बात है। वही कीड़े देखो यार कितने सारे हैं। अपनी मम्मी जी, और चलते हैं अपने सफ़र की ओर।
तो अम्मी बताइए कैसा लग रहा है, आपकी जेब हल्की हो गई है आईफोन के चक्कर में। अम्मी फिलहाल नींद में है और थोड़ा थक गई हैं। और ये देखो यहाँ का चार तरफ बंदे बंदे यहाँ सीएनजी पंप पे उतरने का मन नहीं कर रहा, अब उतरने का मन हो तो। और हम पे काफ़ी सारी चिप्स वगैरह माल पानी दे दी, कभी थप्पड़ हो जाकर छीन लेगी हमसे, प्यार से मांगे दे देंगे। अरे हाँ अबे इसने मुँह में कुछ दोबारा खाया है। हाँ वही तो कुछ नहीं है अभी। यहाँ बहुत सारे पे राइट साइड पे जैसे मैं गेट खोलने वाला चीखे मारने लगा भाई, मैं पीछे हट गया। सुबह सुबह थप्पड़ नहीं बजाने वो बंदरों से। और मैं सारी रात यार एनर्जी ड्रिंक इतनी सारी पी ली, 2-3 रेड बुल थी और किंगफिशर की एनर्जी ड्रिंक थी और वो कुछ ब्लू ओशन या वन ओशन ऐसे करके नाम है इसका, और मॉइस्चर ली थी बहुत सारी। ऐसा ज़्यादा हम पीते रहे एनर्जी ड्रिंक और गला भी थोड़ा बैठा बैठा हो गया इसी वजह से। भाई यहाँ पे हिम्मत कुछ है, शायद बजरंगबली जी का वो है यहाँ पे मंदिर, इसलिए बंदर हैं यहाँ पे बहुत। डर भी लगता है यहाँ पे बंदरों से पूरा। तो गाइस अब हम यहाँ पे कर रहे थे अपना नाश्ता, मतलब यहाँ नाश्ता करने के लिए जस्ट अभी रुके थे। ये रोड पे होटल ही उसकी जस्ट पीछे ही है, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। लेकिन गाइस यहाँ का खाना काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि मैं अब वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करने की आदत नहीं रही, तो इस वजह से साउंड थोड़ा बेकार हो गया था, नॉइस हद से ज़्यादा ही हो गई थी, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी बहुत नॉइस होगी, लेकिन हाँ ये एडजस्ट हो जाएगी उसके मुकाबले। तो वो है व्यू काफ़ी प्यारा था यहाँ का, मन तो भरा था यहाँ पर रील्स बनाए, लेकिन थोड़ा फिर वही मन चलो रहने दो यार, थोड़ी शर्म से आती इस वजह से कि चलो मिलते हैं आगे। मम्मी की साइड का अच्छा व्यू आ रहा है, मेरी साइड में बनाना मेरी वीडियो। कल मेरी साइड में एक बात है, लाइटनिंग आएगी। हाँ वो ऑटोमेटिक है डिस्प्ले, और आईफोन का भी लुफ्त उठा रहे हैं, देखते हैं चला के कैसा है कैसा नहीं। चलो देखो गाइस सेलिब्रिटी था वीडियो। बस ये आ चुका है एक टाइम पे आकर के। एक टाइम पे आकर के बड़ी तगड़ी नींद आ रही थी, अब जाकर नींद पूरी। मुझे मेन्यू कार्ड, हाँ फ़ोन तो हाथ में दो। तो गाइस अब आ गए अपना सैंडविच और चाय, इसको खाएंगे। उसके बाद हमने ऑर्डर कर दिया एक पनीर का पराठा, मतलब मैंने अपने लिए एक पनीर का पराठा ऑर्डर कर दिया था, तो वो भी खाएंगे यार। लिटरली का टेस्ट जो ही अलग लेवल का था, और सैंडविच सिर्फ 60 रुपये का था, इतना बड़ा और बढ़िया सैंडविच था, वो काफ़ी टेस्टी सैंडविच था। और भाई मज़ा ही आ गया एकदम, मतलब अपने दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो गई थी और हैवी भी। और ये आ गया अपना पनीर पराठा, उसके अंदर जो स्टफिंग्स थी काफ़ी अच्छी भर रखी थी, मतलब जैसे मैंने थोड़ा सा खोल के देखा था पराठे को साइड से, पूरा पनीर ही पनीर था। और पनीर ऐसा नहीं कि जो फ्रीज होता है पनीर वाला डाल दो, नहीं पनीर वैसा था थोड़ा। देखो ये बन रही 30 FPS में फ्रंट कैमरे पे, वो 60 में नहीं बनी। लेकिन भाई ये ढाबा 24/7 के नाम से भाई यहाँ ज़रूर आना, इतना प्यारा ढाबा, इतनी प्यारी लोकेशन। और ऐसा नहीं कि लोकेशन अच्छी हो तो जैसे कि बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं फिर भी खाना ऐसी बेकार से बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाना एकदम टॉप नॉच था यार, पराठे की फीलिंग इतनी प्यारी भर रही थी, इतना एकदम फूड ब्लॉगर वाली वाइब आ गई थी। और मैं बैक कैमरे से इसलिए नहीं बना रहा, 60 FPS में बन जाएगी, लेकिन बैक कैमरे से मैं मतलब कम्प्लीटली आ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब आदत भी नहीं रही बैक कैमरे से वीडियो बनाने की, तो इसलिए फिर थोड़ा अब आदत डालनी पड़ेगी। मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ ये इंडियन पेट्रोल पंप है इसके जस्ट सामने। तो देखो अगर ज़रूर देख लेना, ढाबा 24/7 के नाम से। फ्रंट वाली साइड में भी इसके ढाबा पड़ेगा, लेकिन नहीं ये उसके बैक साइड में है। फ्रंट की साइड में जाओगे वो बेकार है एकदम, पानी सी चाय बेकार है एकदम। उसकी चाय भी इतनी बेहतरीन, अब दोबारा चाय पी रहे हैं। सोचा था कि कुछ लाइट नाश्ता कर लेंगे, लेकिन भाई नाश्ता फिर भी बड़ा हैवी हो गया सच में। और थोड़ा सा भी यहाँ फ़ोटो शूट कर लूँगा, फिर चलो मिलते आ गए।
तो ये है वो एरिया, यहाँ पे मत आना, इसके जस्ट पीछे ये घूम के जाना, वहाँ पे वो होटल। तो चलो मिलते हैं आगे, बाय। तो गाइस लखनऊ तो आ चुके हैं, लेकिन आधे एक घंटे से हम लोग अपना होटल ढूंढ रहे हैं, होटल मिल नहीं रहा है। गूगल कहीं की लोकेशन दिखा रहा है और वहाँ पे कोई होटल है नहीं। गूगल के चक्कर में हम 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गए। हमें जाना था दूसरे हाईवे से और हम चले गए दूसरे हाईवे से। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है अब, बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। लोगों से पूछ रहे हैं, कोई कहीं बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। यार यही होता है। बस एक बार होटल पहुंच जाए, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जाकर फिर फ्रेश हूँ, थोड़ा नहाऊँ धोऊँ। हालत बहुत बेकार हो गई गाड़ी में बैठे बैठे। चलो फिर मिलते हैं आगे। तो होटल तो आ चुके हैं फाइनली अपना, हम जाएंगे रूम की तरफ। रूम नंबर नहीं दिखा सकता बट चलो आगे। जैसे कि आप सबने देख ही लिया है, कितना बढ़िया रूम है, एकदम A1 अपनी पसंद का। और हम काफ़ी टाइम से इसी होटल में रुकता है। होटल कौन सा है वो मैं चेकआउट के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, अभी बता नहीं सकता। और कितने का पड़ा रूम, कितना खर्चा आया, वो सब मैं बताऊंगा आपको। होटल का जितना भी खर्चा आया वो बता दूंगा मैं आपको। और रोड का मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि रोड का मुझे भी कंफर्म नहीं, क्योंकि हमने थोड़ा अलग रूट ले लिया था इस वजह से। लेकिन हाँ, होटल में क्या क्या खर्चा आया, कितने का पड़ा, वो सब बता दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी अगर चेकआउट करो तो आपको भी अच्छा डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, तो फिर चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस आओ, अब मैं तुम्हें देता हूँ अपना रूम टूर। और ये देखो गेट खोला और ये अपना रूम आ गया। और यहाँ फिर बाथरूम है, बाथरूम में अभी बिजी है तो इसलिए दिखा नहीं सकता। और ये अपने ड्रोर वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये है कैथली जो भी कहते हैं इसको भाई, बाकी इंग्लिश में मेरे को नहीं पता। तो ये है, ये वर्क करती है। और अपना एक छोटा सा फ्रिज है, ये भी वर्क करता है। और ये मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ ट्रेन में बैठ के, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। बढ़िया अपना आउटफिट चेक करने के लिए ये भी ड्रोर वगैरह हैं, ड्रोर वाली छेड़खानी करता नहीं। और ये आ गया अपना बेड। और ये दोनों लैंप इस साइड की जल रहे हैं, अपनी वाली साइड, उस साइड की जल नहीं रहते, आई डोंट नो क्यों। ये भी नहीं चल रही। LED तो है, LED कहीं भी जलती होगी। ये LED वाले उस साइड के भी ख़राब है, इस साइड के भी। और AC भी चल रही है अपनी 16 पे। और ये अपना TV भी चलता है। और ये पूरा आप देख सकते हो। और हमारे जो नंबर वाला है उसमें यहाँ पे एक सीनरी भी लगी हुई है। मैं वो नहीं दिखा चाहता क्योंकि वो मैंने थोड़ा मैसी सा कर दिया है। और ये देखो कर्टन से हटा के तुम यहाँ से पूरा व्यू भी देख सकते हो। तो अच्छा खासा व्यू आ रहा है यार मेट्रो स्टेशन का। टाइम लैप वीडियो बन जाएगी यहाँ, बड़ी प्यारी है ना। खड़े होने को जगह अभी नहा धो के तो आ चुका था गाइस, लेकिन इसके अंदर चला चल नहीं रही है, हेड वायर ख़राब है। वाह, नहीं चलिए। ये बात मामू बन चुके हैं, तो अब बांधने का तो नीचे चुका लूँगा औकात करके। तो फिर चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी मैं जाकर था, बाकी सब सो रहे थे। नॉइज़ सारी होगी तो उसके लिए सॉरी। तो इसकी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि पापा मम्मी सो रहे हैं और जो हमारा सारा था वो सब भी सो रहे हैं। मैं अकेले जा रहा था, फ़ोन चला रहा था, सो थोड़ी एडिटिंग ही कर लूँ। तो मैंने एडिटर दूसरा डाउनलोड कर लिया। तो फिर चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस अब हम फाइनली खाने जा रहे हैं, मतलब रोटी टाइप कुछ, वरना तो हम वही स्नैक्स पे दे देते। कि हम आस पास गए,
तो अब हम सबसे मेन चीज़ लाएँ जो मशहूर है अपने लखनऊ की, वही शामी टिक्की और रोटी, शहर नखलऊ। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं वहाँ का व्लॉग यूँ नहीं करा क्योंकि देखो मुझे रोड पे थोड़ा डर लगता है कि भाई फ़ोन न छीन के ले जाए, तो इसलिए अब थोड़ा डर लगता है, इसलिए सेफ्टी से। ये चटनी है, उसमें डालना प्याज सिंगल डबल है ना, ये सिंगल कटोरी में चटनी डालो दही वाली बढ़िया बनी, इसमें डालो खाना खा गया। कुछ भी कहो, कबाब खाने के बाद जो टिक्की खाई है अलग ही टेस्ट था। वो मुगलाई टेस्ट वाकई में गाज़ियाबाद में वो नहीं रहा जो यहाँ पे लखनऊ में अभी भी है। लखनऊ या मेरठ का जो ये मुगलाई टेस्ट है, अब जाके वो टेस्ट फील हुआ है, अब जाके महसूस हुआ है कि हम लखनऊ में आए। वरना सुबह से स्नैक्स पे चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा मज़ा आ गया। और अब रात का भी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। अभी तक तो पूरा मैटर सॉर्ट हो गया। चलो फिर मिलते हैं आगे। गैलरी काफ़ी अच्छी सजा रखी है यहाँ पे, तो फिर चलो बोर हो गया था यार, मैं मूवी देखते हैं पापा के पास आ रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं पापा वाले रूम में हूँ और सुबह से इस रूम से उस रूम टाइम पास करने के लिए जा रहा हूँ। अब शाम को शायद हम कहीं चले घूमने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ डिफरेंट सा। पापा कह रहे हैं वो मम्मी कौन सा कबाब होते हैं? नहीं, हाँ अभी करता हूँ। तो फिर वो कोई से कबाब होते हैं वो खाने जा रहेंगे, कुंडे कबाब कुछ होता है, अब वो ट्राई करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम खाऊंगा वाले कबाब, बचपन में कभी ट्राई करेंगे तो पता नहीं, ध्यान नहीं। चलो ठीक है फिर, चलो मिलते हैं आगे। पर एक बात है, इस होटल का जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा स्टाफ है। जिससे वाईफाई के लिए मैंने बेचारों से बहुत चक्कर कटवाए हैं। जरूर बाबा बता के जाते थे, लेकिन कुछ इशू आ रहा था वाईफाई में, राउटर में कुछ हो रहा होगा, तो बार बार रिस्टार्ट हो जाता था, तो वो दोबारा से पासवर्ड मांग रहा था, और पासवर्ड मुझे पता नहीं था। तो भैया इस बार फाइनली आए, लिख के चले गए, इसलिए फिर चलो मिलते हैं आगे। तो वो बेचारा मैं अदनान भाई वाले रूम में, अदनान भाई तो मेरे रूम पर आ चुके थे। और यहाँ पर शीशे काफ़ी अच्छे हैं, मिरर काफ़ी अच्छी कर रही है यहाँ पे, इंटीरियर वर्क अच्छा है सब बिना होटल पे। आई थिंक यही अपना रूम, हाँ चल नहीं। तो हमें जाना है कहाँ, हांडी कबाब लेने, आई थिंक हांडी कबाब ही लेते हैं, तो वहाँ जाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बात कर रहे थे, इसलिए वो डिस्टर्ब ना हो इस वजह से। और क्या बस अपना फिर वहाँ पे खाएंगे वाएंगे और थोड़ा बहुत इसी बार में घूम लेंगे, व्लॉग भी कर लेंगे। या अच्छा कॉन्टेंट कुछ खास है नहीं, फिर रस्ते खा दिखाऊंगा तो क्या फ़ायदा व्लॉग का। तो कॉन्टेंट बनाऊँ तो कुछ थोड़ा अच्छे से बनाऊँगा, है ना। चलो मिलते हैं आगे। गाड़ी से नहीं जा रहे, ई रिक्शा करेंगे आप पैदल। कुछ यार डिफरेंट ट्राई करो यार, जब तुम शहर में आए हो। और मैं रोड पे ब्लॉगिंग करूँगा क्योंकि भाई मेरे को डर लगता है फ़ोन होगा थोड़ा, ठीक है। तो देखते चलो मिलते हैं आगे। यार दोनों तुम्हें देख रहे हैं, भारी हैं। गलती से एक भी लुढ़कता ना, फुटबॉल की तरह टप्पा आगे करते हैं। तो अब यहाँ से हमने ये पकड़ लिया ई रिक्शा, तो हम जा रहे हैं कबाब के लिए। ऊपर है मेट्रो, तो ना मेट्रो ही पकड़ लेते थे। मेट्रो स्टेशन भी आ गया, आलमबाग का मेट्रो स्टेशन भी आ गया।
सुपर शेफ पहले था, तो पॉलिटिशियंस का बन के रह गया। हाँ 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 भाई, शुक्रिया भाई। तो यहाँ पे हम अपने टेस्टी पे भाई मिले थे, इनको हमने अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया है और पैसे लेने को मना करता। मैंने कहा नहीं भाई अच्छी बात नहीं है, भाई के पास नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो पैसे खुलवाने के लिए गए हैं और कबाब का ऑर्डर दे दिया है। फिर भाई को पैसे देके फिर हम कबाब लेके चल देंगे। ये पे गाइस कुछ याद आया ढाबे का नाम सुन के, रॉयल कैफे पर आए आप ढूंढे कबाब को दुबई। तो अभी हम यहाँ ढूंढे कबाब को मिला हम फिर ऐसे करेगा। हेलो लाइटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो अब चलो वेट करें लस्सी का, लस्सी पीएंगे। फिर लस्सी पीने के बाद मिलते हैं। ये है इसके अंदर इंसान। तो फिर चलो मिलते हैं। एक हो गया ना, हाँ चम्मच से या चम्मच से ले लेता हूँ। कोई नहीं, अरे तुम पी लो, झूठे भी करो। तो लस्सी तो आई चुकी है, लस्सी पीने के बाद मिलते हैं। ये स्पेशल है, ये कुछ कटोरी चाट क्या है साहब, ये मंगवाई है। नाम भाई ने नवाब है तो नवाब दिखा रहे हैं, नए शो। ये क्या हरकत करके चले, तुम मुँह ही लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी वो दे दिए, शुगर पाउच, शुगर पाउच है। भाई नेक्स्ट लेवल है, आप कभी आओ जरूर आना। उतरी हो समझ पड़ो कैसा गदर है भाई, गदर। इसका मुझे छोले का टेक्सचर है, ये अलग लेवल है। मुझे इनको जैसे गदर लगा था। सबसे बनाना तो टेस्ट है, अभी तक हो गई लाइफ में आज तक इतनी टेस्टी चाट की आपने नहीं खाई। मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। थैंक्स टू अदनान भाई कि उनकी नज़र यहाँ पड़ गई स्पेशल कोर्स पे। ये छोले के साथ जो दही का टेस्ट आया ना, बहुत अलग लेवल आ रहा है। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग अलग चटनी डाल देंगे, अलग अलग रहेगी। तो भाई साहब हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि मतलब यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं खाने के लिए। तो मजाक में कह रहा था कि मतलब कि आने वाले टाइम में जो हम सेलिब्रेट मिलेंगे तो हमारा भी फ़ोटो क्या ऐसे ही लगेगा, मतलब ऐसी टांग खींचो तुमने वहाँ पर अदनान भाई की। तो जिसकी आप लोगों ने देख ही लिया है, तो बस इतना ही है। बाकी और अभी आगे ब्लॉग आप देखते रहना, कंटिन्यू रहना। वीडियो बनी थी, ब्लॉग बना था उसका, क्या ब्लॉग बनाया था मैंने उसका, एक फोटो
आओ यार, फोटो नहीं खींचे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना उसमें जो हाँ तो मैं दिखा दूंगा, तुम टेंशन मत मेरा लो। मेरा आ रहा है उसमें। हाँ हैं? हाँ पक्का 100%। तो अब सीन है कुछ ऐसा, हम पैदल चलने का डिसाइड किया क्योंकि आधी किलोमीटर दूरी है अपना होटल, तो वहाँ से पैदल चलेंगे, वो दिख रहा है यहीं से होटल। और फिर हम वहाँ चल के टूंडे कबाब ऑर्डर कर देंगे। और मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि खाना बिल्कुल यहाँ तक आ गया। जो चाट खाई थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। अब पता नहीं टूंडे कबाब कैसे खा पाएंगे। टेस्ट तो कर ही लेंगे यार ना भाई। तो चलो अब हम लोग आ गए अपनी लिफ्ट में, लौट के बुद्धू घर को वाली फीलिंग आ रही है। तो सीन है कुछ ऐसा, टूंडे कबाब नहीं मिले तो फिर अपना मैं दिमाग चलाया वहाँ पे कि हम वहाँ 7 किलोमीटर दूर ना जा करके ऑटो वाला तो हमें 9 किलोमीटर दूर से आया था भाई। ये रिक्शा वाला बंदा इतना सही था, इसने हमें बताया कि आधी किलोमीटर दूर में नहीं आप पैदल जा सकते हो। हम पैदल गए तो फिर सॉरी हमने ऑटो पकड़ा तो उसको 10 रुपये दे दिए। तो वो मना कर रहा था लेकिन भाई की आदत होती थी कि भाई इतने पास के पैसे नहीं लेंगे। हाँ लखनऊ के लोग हैं अच्छे सच में, दिल के बहुत साफ हैं। तो फिर हम गए और वो अपनी खाया पिया और उसके बाद स्टोरी में बताइए। तो वहाँ जब नहीं मिले टूंडे कबाब तो हमने काम करा, तो जहाँ टूंडे कबाब लिखा था वहाँ भी नहीं मिले थे। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं हम रॉयल वाले में गए अपना खाना के भी इतना मैंने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि हम स्विगी या फिर जोमेटो से मंगा लेंगे जो ओरिजिनल वाले टूंडे कबाब बेचता है उससे, क्योंकि उनको उसका नंबर मिल गया था ऑनलाइन से। तो हमसे जो ना कि डायरेक्ट कॉल करें तो उठाने का उनसे स्विगी या जोमेटो जिससे मिलेगा करके ऑर्डर आपको खिलवा देंगे, ठीक है। क्योंकि अपना तो पेट भर चुका है, देखो टमी हो चुका है अपना ऐसा, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे, बाय। ये हमारा इतना महंगा दिमाग देखो, कबाब ऑर्डर कर रहे थे, पराठे ऑर्डर कर दिए, रुमाली रोटी ऑर्डर कर दी और कबाब भी ऑर्डर नहीं करे। इतनी किलस उठ रही है। अब पापा जी को सुनाने वाले डांट अलग लेवल की पड़े औंधे काम करते हैं यार। ये उन बेचारों को दवाई भी खानी थी।